हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से। और अभी हम लोग जा रहे हैं शिवम को मिलने के लिए, उसकी तबीयत पूछने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा बीच में उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से। एक बार तो बिल्कुल ठीक हो गया था, उसकी दवाइयाँ बंद हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ भी। एक बार ठीक हो जा रहा है, जैसे ही वो थोड़ा इधर उधर घूमने जा रहा है वैसे फिर बीमार पड़ जा रहा है। हम लोग तो खुश हो गए थे कि चलो उसकी दवाइयाँ बंद हो गई अब हमेशा के लिए, बेचारा अब स्वस्थ रहेगा, इधर उधर घूमेगा फिरेगा, अब उसका हेल्थ भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे ही वो उधर गया, राशि गाँव गया था घूमने के लिए, तो मैंने भी सोचा कि अभी राशि गाँव जा रखा है, मधुमेश्वर जाएगा तो अभी अच्छा फील कर रहा होगा। तो अगले दिन उसका कॉल आया जिस दिन वो एडमिट हुआ हॉस्पिटल में। मेरे को तो विश्वास ही नहीं आया यार, मैंने कहा तो घूम रहा फिर रहा था आराम से। तो फिर उसने बताया कि दीदी ऐसी ऐसी बात हो गई, ये दिक्कत हुई मुझे, फिर वो एम्स में एडमिट था। तो अभी रूम पे आ गया, मतलब अपने घर पे आ गया है। तो मैंने उसे फ़ोन किया था, फ़ोन तो करती रहती हूँ, तो अभी मैंने उसे बोला था कि घर पे ही है या फिर दवाई के लिए गया होगा, इधर उधर हॉस्पिटल गया होगा। तो इसलिए कॉल करके पूछा, तो वो अभी घर पे ही है, तो उसको मिलके भी आ जाऊँगी, उसे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि होता है ना, जब कोई भी बीमार रहता तो ऐसा होता कोई मिलने आ जाए, कोई अपना आ जाए तो अच्छा लगता है बातें करके भी। तो इसलिए मैंने सोचा उसको मिल के आ जाती हूँ। तो अभी शाम के टाइम में धूप भी नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले तक तो बहुत तेज़ धूप लगी हुई थी, आज तो फिर भी जल्दी चलेगी धूप, नहीं तो 7 बजे तक भी धूप रहती है बहुत ज़्यादा तेज़। तो अभी देखो बढ़िया धूप भी चलेगी है, और अभी हम लोग भी चलते हैं। और साथ में मम्मी हमेशा की तरह छोड़ने आ जाती हैं। गुड इवनिंग मम्मी। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बनी रहे। हाँ, तो अभी बता दिया मोना ने, ये जा रहे हैं थोड़ा शिवम के घर। हाँ, उसकी तबीयत खराब है ना। हाँ, थोड़ा उसको मिल के आ जाएंगे। हाँ। भोलेनाथ की कृपा से वो स्वस्थ रहे, हाँ, हमेशा ठीक रहे। वही तो, दवाई तो खाए ना कभी, भगवान की कृपा से इतना स्वस्थ हो जाए कि दवाइयाँ दूर दूर तक खाने ना पड़े। वही तो, पर क्या करे, जब इंसान को मजबूरी होता है तो खानी पड़ती है। दुख तकलीफ होता है तो तब दवाइयाँ ही काम आती हैं। वही तो, जब बीमारी लगती है ना तो तब दवाइयाँ ही काम आती है। लेकिन खा भी इंसान को ऐसा हो जाता है ना, कब बंद होंगी ये दवाइयाँ। दवाई वही, क्योंकि मम्मी ने भी देखी है ये चीज, तो मम्मी तो बोलती है कि तो भाई, इसीलिए वही बोला भगवान से प्रार्थना करे, भोलेनाथ कोई ना आए हॉस्पिटल। वही तो, दुश्मन भी नहीं जाना चाहिए भाई। नहीं, हाँ। तो अभी साथ में चल रहे हैं भंडारी जी। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। कैसे आप सभी लोग? सब मस्त हैं, आप बताओ आप कैसे हैं? बढ़िया, सब बढ़िया। हाँ, थोड़ा मिल के आते हैं शिवम को। हाँ, उसको मिल के आते हैं, बहुत दिन से बोल रहे थे, प्लान बन रहा था। हाँ वही तो वो भी इधर उधर रह रहा था, कभी हॉस्पिटल जा रहा था, कभी दवाई के लिए जा रहा था, तो इस वजह से हमारा भी जाना हो नहीं पाया। वही तो आज वो भी घर पे है, हाँ, हम भी फ्री हैं, तो चलते हैं उसको मिल के आते हैं। हाँ, आजकल एक तो ना ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, जाने जाने में ही हमें आधा घंटा लग जाएगा, जबकि इतना मतलब रास्ता है नहीं इतना आधा घंटे लायक। लेकिन क्या करें, ट्रैफिक। अभी फिर रिस्पना में भी ट्रैफिक लगेगा, कभी कभी तो 2 ट्रैफिक लाइट जल जाती तब जाके हमारा नंबर आता है, ऐसा होता है। तो शाम के टाइम पे तो अभी ऑफिस वाले भी जा रहे होते हैं, तो इस वजह से भी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। बाकी चलते हैं, कोई बात नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है, आराम से भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पास में ही है। बस ट्रैफिक की दिक्कत है, ज़्यादा ट्रैफिक रहता है तब टाइम ज़्यादा लग जाता है। अभी भी हमारा नंबर नहीं आया। तो अभी तो रात के लगभग 9 बजने वाले हैं, हम तो आगे थे काफ़ी पहले, 1.5 घंटा से ऊपर हो गया होगा। तब से हम लोग बातचीत में लगे हुए थे और शिवम से मिला, बहुत अच्छा लगा। मतलब पहले मेरे को ऐसा लग रहा था यार कि शिवम कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन मिलने के बाद अब अच्छा लग रहा है शिवम से मिलके। बिल्कुल पहले की तरह हो जाना अब, ठीक है? जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ, थैंक यू आने के लिए। अरे थैंक यू की क्या बात है भाई इसमें, अब तू आना जब स्वस्थ हो जाएगा, फिर घर पे आना सबको लेके, ठीक है? और ध्यान रखना अपने स्वास्थ्य का, ठीक है? क्योंकि बीच में ठीक हो गया था बेचारा, दवाई बंद हो गई थी, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया अचानक से, पर कोई बात नहीं, अभी कभी नजर लग जाती है। कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहना है, दवाई अपना परहेज वगैरह सही से। और यहाँ पे हैं चाची जी। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। आप तो दिन पर दिन सुंदर होते हो भाई। जितनी बार आती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ चाची को। और हाँ, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ। हम भी बढ़िया हैं एकदम। मम्मी, रोशनी, सब ठीक है, आना घर पे फिर दोबारा, ठीक है? बिल्कुल। और आने की सोच ही रहे थे हम। हाँ, और तब तक बस क्या ही बोले, बस चलो कोई बात नहीं, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, तब आना सब लोग साथ में। और अच्छा लगा फिर आना, मतलब ना हाँ, आते रहना, खाने के लिए आना कभी, मतलब कोई बात नहीं, आप भी आते रहना, पास में है। हाँ बिल्कुल, आना जाना लगा, ज्यादा दूर नहीं है। वही तो, ज़्यादा दूर नहीं है। और आते ही यहाँ पे चाची जी ने कुछ गिफ्ट रख दिया इसके अंदर, घर में जाके बताऊंगी। इसमें समोण है, घर की समोण। आपके मेहनत की समोण, जो मतलब आपने मेहनत से बनाया है ना? खेत में सब्जी लगा रखी थी वो भी, और एक दूसरी चीज भी, वो घर जाके दिखाऊंगी, ठीक है? सरप्राइज। हाँ, और यहाँ पे हैं चाचा जी।
कैसे हो चाचा जी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। हाँ ऐसे ही फर्स्ट क्लास रहना और घर पे आना कभी, ठीक है? तो अब भी ये तो माइक है तेरा। हाँ हाँ वही तो, इसीलिए तो बोल रही हूँ। जब भी है आता रहो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप भी आना, अब मायका है तो आप भी बेटी के यहाँ आते रहना। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, और यहाँ पे छोटा भाई। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। ये तो दीदी के चैनल को जरूर जरूर सपोर्ट करना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको मिली थी मैं शादी में, बड़ा बढ़िया डांस करता है भाई ये डांसर। मेरे को तब से याद है क्योंकि हम सब लोग साथ में डांस कर रहे थे, तो मैंने आते ही पहचान लिया था इसको, मतलब ये शिवम के चाची का लड़का है। तो ठीक है फिर, ठीक है चाची, बाय बाय। आते रहना आप भी घर पे, ठीक है शिवम? स्वास्थ्य का ध्यान रखना। चाची जी को ना प्लांट्स का बड़ा शौक है। ये देखो इतने सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, ये देखो फूल भी लगा रखे हैं, उधर साइड सब्जी भी लगा रखी है। किचन गार्डन, ये भी चाह रहा है। वही तो, ये भी चाह रहा है कि मेरे को भी ब्लॉग में आना है। ये है जेरी। हेलो जेरी, ओए जेरी। जेरी इग्नोर मार रहा है भाई, एटीट्यूड वाला है वो। एटीट्यूड आ गया क्या तेरे में? हैं? शीतल देगी, शीतल खुश हो जाएगी जेरी को देख के, उसको बड़ा शौक है कुत्तों का। तो अभी मैंने चाची जी को बोला कि एक फूल का पौधा मेरे को भी दे दो, वही निकाल रहे हैं अभी। अभी शिवम ने मुझे एक बात बताई, मैं वो बात सुन के इमोशनल हो गई। जब ये गाड़ी में आ रहा था वहाँ से ना, रांची से, तो कह रहा है कि उन्होंने पूछा चाचा लोगों ने कि किसी को कॉल करना है, कोई तुम्हारा भाई बहन किसी को कॉल करना है, तो शिवम ने बोला कि हाँ मोनिका दीदी को कॉल कर दो। मेरे को ऐसा लगा ना, मैंने अरे बुलाओगे यार आप। चुप रहे। मेरे को इतना अच्छा लगा ना, मैंने कहा चलो इसने मेरे को याद तो किया, दुख में ही सही पर इसने मेरे को याद तो किया कम से कम। मतलब ये जब भी होता है मुझे कुछ भी तो दीदी बहुत सपोर्ट करती है हर टाइम। तो अरे इसमें इमोशनल होने की क्या बात है भाई? अब दीदी हूँ तो सपोर्ट कौन करेगा फिर? बाहर वाला थोड़ी करेगा, है ना? तो इसने अपना समझ के मुझे कॉल किया, फिर मैंने इसको बताया कहाँ पे है क्या है, फिर मैं इसको मिलने आई। मतलब कॉल में तो हमारी रेगुलर बातें हो रही थी, मैसेज में बातें हो रही थी, लेकिन आना अभी हो पाया मेरा यहाँ पे। मैं बोल रही थी इसको, मैंने कहा नाराज मत होना कि देर से आ रही हूँ। तो क्या होना, बस खैर ये होता है ना मिलने से, तो खैर तेरा दुख तो मैं कम नहीं कर पाऊंगी जो तुझे दर्द तकलीफ हो रही है, लेकिन ये होता है ना मिलने से काफ़ी हौसला मिल जाता है ना, काफ़ी हिम्मत मिल जाती है। तो मैंने इसको काफ़ी बोला कि भाई अब सोच अपना, मतलब ज़्यादा सोचना मत, ठीक है? पॉजिटिव रहना, जो भी चीज़ें हो रही हैं कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। टाइम से पता लग गया ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है? बस सब बढ़िया। हाँ तो अभी सबको बाय कर दिया, चाचा चाची लोगों को, और ये आ रखा है यहीं पे तक छोड़ने के लिए, क्योंकि गाड़ी हमने थोड़ा पीछे पार करी थी, वहाँ पे कम जगह थी इसीलिए। तो अभी बस हम लोग भी चलते हैं, फिर मिलना होगा तेरे से कुछ दिन में, ठीक है? आएंगे हम भी मिलने, तो जब ठीक हो जाएगा तू भी आ सकता है, ठीक है? बहुत सारे कमेंट आए थे दीदी के लिए भी कि शिवम को मिलने जाना, कहाँ हो ये वो। तो ऐसा टेंशन मत लो, मेरी दीदी हमेशा आती है। खुशी देखो, खुशी में भी आती है, दुख में भी आती है। तो सही बात है, बोलने वाली बात नहीं है कि जाओ जाओ। अब कोई हमें बोलेगा हम तब थोड़ी जाएंगे, वही तो अपनों के पास थोड़ी। वही तो सही बात है, बोल बोल के थोड़ी जाता है। बाकी बस अभी सामान रखते हैं, पौधे भी ले लिए मैंने, खूब दिखाना। खूब सारे प्लांट दे दिए चाची ने मेरे को, अब घर में जाके लगाऊंगी इन पौधों को गमले में। और बाकी और भी सामान है वो घर जाके दिखाऊंगी आपको। ये लो, चले फिर। चलो। ड्राइवर साहब, शिवम बोल रहा था ड्राइवर कौन है? ये है ड्राइवर साहब। शिवम को भरोसा नहीं आएगी, चला के ला रहे हैं। जीजू चला रहे हैं, जीजू चला रहे तो है, देखते हैं। तो वही तो, अब जल्दी से ठीक हो ना, फिर घूमने चलेंगे अपनी गाड़ी में, ठीक है? हाँ बस यार सब स्वस्थ रहने चाहिए। अब किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है ना, फिर अजीब हो जाता है मन। उस दिन से तो मैं भी इतनी टेंशन में, मैंने कहा यार कब ठीक होगा, कैसे क्या हो गया अचानक से। पर चलो कोई नहीं, ठीक है? अभी बिल्कुल मस्त रहना है, खाना पीना अच्छे से, बाहर का नहीं खाना है। बाहर का खाने लगे थे चटर पटर खूब, इसीलिए तो फिर सब चीज़ गड़बड़ हो गई। एक तो दवाई भी बंद हो गई, दवाई अचानक ऊपर से से फिर खाना पीना भी सब। सोचने से थोड़ा सोच किस बात का रहा है भाई? मिल जाएगी तेरे को लड़की यार, तो इतना है, इतना तो होता रहता है। वही तो मैंने ढूंढ रखी, फिर भी इतना सोच रहा है, कह रहा शादी कब होगी शादी। ऐसे मैं इसको बीच बीच में हंसाते रहते हैं, ठीक है? ज़्यादा मत सोचना आप, ठीक है? चले चलो, यहाँ से पीछे, यहाँ से आगे। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं घर पे, और मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी एक चीज़ की, इस चीज़ की। मैंने आपको बोला था ना कि कुछ दे रखा है स्पेशल, तो ये है पिसा हुआ नमक, चाची के हाथ का स्पेशल नमक। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। शिवम बड़ा तारीफ़ कर रहा था कि बहुत टेस्टी बनाती मम्मी नमक। तो अभी मैं इसकी खुशबू से ही ऐसा हो रहा है कि यार भूख नहीं रहेगी। अनबॉक्सिंग कर रही है क्या? मुझे लग रहा है ब्लॉग एंड हो जाएगा तब। खोल ही नहीं पा रही यार, खोलो यार जल्दी। ये हाथ ना, ये देखो, हाँ बढ़िया खुशबू आ रही है इससे। ये देखो, ये घर का पिशू लौंड,
तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और आज ही हमारे घर में जो पिसा हुआ नमक था वो भी ख़त्म हो गया और सही टाइम पे हमें नमक भी मिल गया। मैं सोच रही थी कल पिसूंगी, अब बाद में पिसूंगी, जब ये ख़त्म होगा तब पिसूंगी। तो इसको अभी डब्बे में डालेंगे। और साथ ही एक और चीज़ भी है, ये देखो, ये है भिंडी, और घर की भिंडी है उनके बगीचे की। ये देखो, चाची ने तोड़ के रखी हुई थी, जैसे ही मैंने बोला शिवम को कि हम आएंगे शाम को, तो तोड़ के फ्रिज में रखी हुई थी। ये देखो इतनी सारी भिंडी। चाची कह रही जैसे ही मैं निकालती हूँ फिर अगले दिन फिर से लग जाती है। मैंने कहा बढ़िया है यार, मैजिकल भिंडी है तुम्हारी तो जादुई भिंडी। और मम्मी को नमक खिलाएंगे अभी, तब बताना। खुशबू सुनो इसकी, बढ़िया खुशबू आ रही ना। अभी इसको डब्बे में डालेंगे। सबसे ज्यादा नमक तो पापा के काम आता है। ये हमारे घर में भी पापा के काम आता है और यहाँ पे पापा जी के काम, क्योंकि मेरे पापा भी बहुत नमक खाते हैं। कुछ भी चीज उसमें चाहे लौंड किट भी कर दोगे ना तुम, ऊपर से पापा ने नमक डालना ही डालना। क्या वर्ड यूज किया अभी आपने? लौंड किट। लुण किट। क्या बोला, फिर से बोला? लौंड किट। लुण किट। लौंड किट। हम बोले लुण कट। हम लोग लुण किट बोल। ऐसे करते हैं दोस्तों, ये मैं क्या करूँ, मैं अकेली पड़ जाती हूँ। मैं, मेरी भाषा अलग हो जाती है, इनके शब्द अलग हो जाते हैं। जैसे क्या बोल? लुण किट बोल। बस लौंड किट हो जाता है, किट कट में फर्क है बस। थोड़ा वर्ड आगे का तो सेम ही है ना। लुड़ किटी और लुड़ कट। किटी ना किट। लुड़ कट, लुड़ कट। अरे देखो, लोन किट मतलब किट किटी तो लोन पड़ियो, लोन कट तो वो तो कट हो गया ना लोन। तो काटा तभी तो डाला है। क्यों? अरे काटा तभी तो लोन डाला उसका है। कट हो गया तो ज्यादा कैसे हो गया? लोन किट मतलब कीट कीट के नमक डाला हुआ है। अबे जब मरचा भी तो काटा होगा ना, पेड़ से तोड़ा होगा, काटा होगा, तोड़ा होगा, डाला होगा। अबे नमक पेड़ से तोड़ते हो क्या? अरे मिर्च, सॉरी मिर्च, मिर्च। कोमल है भिंडी। लोन किट की बात हो रही है, मिर्च कहाँ से आ गया इसमें? खतरनाक हो यार तुम। और इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खाली हंस रही है। किसने बोला लूड़ कट? तो क्या लगती हूँ मैं, कहीं और से आ रखी हूँ क्या? इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। चुपचाप बैठी है ना ये, क्योंकि क्या देख रही हो, क्या बोलती हो? लूड़ कट भाई। और आजकल क्या बोलते हैं, एक बात बोलना चाह रहा था मैं, रोशनी के हाफ पैंट की बहुत तारीफ हो रहे हैं। हाँ, अच्छा पहना बोला। कि घर में हाफ पैंट पहन के रह रही है भैया के सामने, पापा के सामने, शर्म नहीं आ रही। बोल इसको क्या वर्ड यूज किया था, कुछ शर्म बेच खाई है बल्कि कुछ तो बोला था। बेच के खा दी। बेच के खाई दिए दोस्तों, इसलिए मुझे किसी ने शर्म कमेंट नहीं किया आ था कल के व्लॉग में रोशनी के रही। लिए। मुझे सच में शर्म नहीं आ रही है। बेच के खा दिया तो शर्म क्यों आई? हाँ, तो शर्म क्यों आएगी अब? आप लोग भी दिला दो मेरे को एक हाफ पैंट। बोलना अपने भैया अपने पापा है। हाँ, अपने भैया अपने पापा, इसमें क्या शर्म है भाई? वही अब आपकी सोच ही ऐसी है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे तो नहीं फर्क पड़ता है भाई, सच में। तो अभी हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं, खाना पीना हम लोगों का हो चुका है और सोते सोते आज भी 11 बज गए। बैठे हुए थे, अभी तक हम लोग गपशप मार रहे थे। बाकी बहुत अच्छा लगा शिवम से मिलके, और अभी व्लॉग एंड करने का समय भी हो चुका है। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।